दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो हर रिटेल इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टिंग करियर में करता ही है। और कमाल की बात तो ये है कि उन्हें अच्छे से पता होता है कि उन्हें ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, लेकिन जाने अनजाने में लोग वही मिस्टेक्स करते हैं और इसीलिए वो स्टॉक मार्केट से अच्छे प्रॉफिट्स नहीं कमा पाते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में पता होते हुए भी हम उसे बार बार करते हैं, तो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों पहली मिस्टेक की बात करें तो वो है नॉट बीइंग पेशेंस। बेशक आपको ये मिस्टेक सुनने में बहुत ही कॉमन सी लगती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर ये मिस्टेक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास पेशेंस होता ही नहीं है और वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं बिना कोई स्टडी किए, जो कि इम्पॉसिबल है। एक बार बिल गेट्स ने वॉरेन बफे से कहा कि वॉरेन, तुम्हारी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी कितनी सिंपल है, बस किसी अच्छे शेयर को सही प्राइस पे बाय करो और फिर पेशेंटली वेट करो, जिसकी वजह से तुम इतने रिच हो। लेकिन बाकी लोग इसी सिंपल फिलॉसफी का यूज कर रिच क्यों नहीं बन पाते? जिस पर वॉरेन बफे ने बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों ये वॉरेन बफे की बहुत ही वैल्यूबल लाइन है और आप भी इस बात से ज़रूर अग्री करते होंगे। दूसरी गलती लोगों की होती है कि वो कंपाउंडिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है और वो ये भी कहते हैं कि वन हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट एंड हु डजंट पेज इट। इस लाइन से आइंस्टाइन कहना चाहते हैं जो कंपाउंडिंग की पावर को समझता है वो इसका फायदा उठाता है और जो इसे नहीं समझता उसे फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। अगर लोगों को दो एसेट्स ऑफर करें जिनमें से एक सालाना 15% का रिटर्न देता है और वहीं दूसरा 25% का रिटर्न देता है, तो नो डाउट मेजॉरिटी लोग इस 25% वाले को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो उनका रिस्क भी बढ़ेगा। लेकिन लोग रिस्क को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ हायर रिटर्न के पीछे भागते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते। वो लोग सोचते हैं कि भला 15% रिटर्न से मेरा क्या होगा, जिसकी वजह से लोग सिर्फ हायर रिटर्न्स के लिए अपना पैसा ऐसे रिस्की एसेट्स में डाल देते हैं जिनकी उसे नॉलेज भी नहीं है, जहां उनका परमानेंट कैपिटल लॉस भी हो सकता है। वॉरेन बफे जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, उनका अब तक का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 22% का रहा है, और वहीं जिम साइमंस जिन्होंने स्टॉक मार्केट से सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाया है, उनका कंपाउंडेड ग्रोथ रेट 66% का रहा है। लेकिन वॉरेन बफे की नेटवर्थ $104 बिलियन है और वहीं जिम साइमंस की नेटवर्थ $23.5 बिलियन। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि वॉरेन बफे ने अपना इन्वेस्टिंग करियर 11th की एज में शुरू किया था, वहीं जिम साइमंस ने अपना ट्रेडिंग करियर 60s की एज में शुरू किया था, जिसकी वजह से जिम साइमंस का रिटर्न भले ही वॉरेन बफे से ज़्यादा है, लेकिन वॉरेन बफे उनसे ज़्यादा रिच हैं क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा, ना कि हायर रिटर्न्स के पीछे भागना है। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सोचोगे तो आप हायर रिटर्न्स के लिए हमेशा रिस्कियर डिसीजंस लोगे, जो कि आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि जब वॉरेन बफे की वेल्थ $85 बिलियन थी, तब उन्होंने $85 बिलियन में से $81.4 बिलियन अपने 65th बर्थडे के बाद में कमाए थे, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी वेल्थ का 95% हिस्सा अपनी 65 की एज के बाद में कमाया है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से आपका पैसा कितनी तेज़ी से ग्रो होता है। अगर आप कंपाउंडिंग के ग्राफ को देखो तो वो आपको कुछ इस तरह से शो होगा, जिसमें कि आप साफ साफ देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के मैजिक से आपका पैसा कितनी तेज़ी से ग्रो होता है। मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप सिर्फ एक रीजनेबल रिटर्न पाकर एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो कम टाइम में ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं। बेशक वो लोग शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन कभी रिच नहीं बन पाते। दोस्तों मैं कंपाउंडिंग पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें कि मैंने कंपाउंडिंग को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चौथी बड़ी गलती लोग करते हैं, दे ट्राई टू टाइम द मार्केट। दोस्तों मार्केट को टाइम करने का मतलब होता है कि लोग ये सोचते हैं कि जब मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा होगा तब वो शेयर्स को सेल कर देंगे और जब उनका प्राइस वापस से गिर जाएगा तो उसे दोबारा खरीद लेंगे। लेकिन दोस्तों आज तक कोई भी, यहाँ तक कि बड़े बड़े इन्वेस्टर भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए हैं। हालांकि कुछ इंडिकेटर्स होते ज़रूर हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है।
जिसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जब मार्च 2020 में इंडिया में कोरोना आया था तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कोरोना के कारण मार्केट इतना क्रैश हो जाएगा। उस टाइम पर सेंसेक्स 35% क्रैश हुआ था और 27,000 पॉइंट पर आ गया था। उस टाइम पर एडवाइजर्स कह रहे थे कि सेंसेक्स अभी 20,000 पॉइंट्स के भी नीचे जाएगा, और उस टाइम पर लोग ये सोचते रहे कि जब मार्केट और नीचे जाएगा तब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि मार्केट अगले एक साल में इतना ज्यादा रिकवर कर जाएगा। और यही लोग आज आपको इस पॉइंट पर भी खरीदने से रिग्रेट करेंगे, क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। लेकिन रियलिटी यही है कि कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आप एक ट्रेडर हो तो नो डाउट आप ऐसी स्पेकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन एक्सपर्टीज से आप प्रॉफिट कमा लोगे। अगर आप सही निकले तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गलत निकले तो आपका लॉस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ऐसी स्पेकुलेशन से दूर रहना चाहिए। इसकी बजाय आपको अपनी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग को एवरेज करना चाहिए, जिसे कि आप SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कर सकते हो। इसमें आप मार्केट को टाइम करने की बजाय एक पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग को एवरेज कैसे कर सकते हो। मान लो आप किसी 10 रुपये के शेयर में हर मंथ 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो। मतलब पहले महीने में आपने उस शेयर में 100 रुपये इन्वेस्ट किए जब उसका शेयर प्राइस 10 रुपये था, और दूसरे मंथ में जब उसका शेयर प्राइस बढ़कर 12 रुपये हो गया तब भी उसमें आपने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन तीसरे महीने में उस शेयर का प्राइस गिरकर 8 रुपये हो गया, तब आपने अपनी 100 रुपये की SIP को तो कंटिन्यू रखा ही, प्लस आपने उसके साथ एक 500 रुपये का बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया। तो यहाँ आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ परचेजिंग हुई 8.5 रुपीज़ पर शेयर। जरा सोचो, जब इस शेयर का प्राइस 12 रुपये हो गया था, अगर तब आप लालच में आकर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते तो अभी आप लॉस में होते। मतलब आपने एकदम स्मार्टली लो रिस्क लेकर अपने कैपिटल को तो सेफ रखा ही, और साथ ही आपके उस कैपिटल के ग्रो होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगर इस स्ट्रेटजी को सम अप करें तो उसका मतलब है जब मार्केट बुलिश होता है तो आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए, लेकिन आपको कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन जब भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे कि बेयर मार्केट में, तब आपको अपनी SIP तो कंटिन्यू रखनी ही चाहिए, लेकिन आपको एक बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप शॉक रह जाओगे ये देखकर कि लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स एवरेज रिटर्न से भी काफ़ी अच्छे हैं। चौथी गलती लोगों की होती है कि वो अपना कोई फाइनेंशियल गोल सेट नहीं करते। अगर आप अपना कोई गोल सेट नहीं करोगे तो ये बिल्कुल ऐसा है, आप किसी रास्ते पर तो चल रहे हो लेकिन आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता ही नहीं है। और जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप इन्वेस्टिंग कर क्यों रहे हो, तब तक आप कभी सीरियसली इन्वेस्टिंग करोगे ही नहीं। क्योंकि जब आपके लिए इन्वेस्टिंग ज़रूरी है ही नहीं तो आपको एक टाइम बाद इन्वेस्टिंग बहुत बोरिंग लगने लग जाएगी और आप इसे क्विट कर दोगे। और अगर आपने इन्वेस्टिंग से पैसे कमा भी लिए लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उन पैसों का करना क्या है, तो आप इस नीड मोर मनी वाले रैट रेस में भी फंस सकते हो, जिसका कि बहुत लोग शिकार होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग इन्वेस्टिंग अपनी खुशियों के लिए करते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में अपना ज़्यादातर टाइम अपने चाहने वालों के साथ बिता सकें, फाइनेंशियली स्टेबल और फ्री हो सकें, और ओवरऑल हम एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जिए। तब आपको पैसों की कोई चिंता ना हो और आप इस रैट रेस से भी दूर रहे ताकि आप खुश रह सको। तो दोस्तों, आपको अपने गोल्स ज़रूर सेट करने चाहिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, या फिर एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, या फिर अपनी बच्चों की हायर स्टडीज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, या और भी बहुत कुछ। क्योंकि हर किसी के फाइनेंशियल गोल्स उनकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं। पांचवी गलती लोगों की होती है ओवर कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग। जब रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेते हैं तो वो खुद को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग लालच में आ जाते हैं और अपना ज्यादातर कैपिटल बहुत ही अग्रेसिवली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इवन लोन्स भी लेते हैं ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपकी ये गलती आपके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है, और एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट एक सिस्टमैटिक वे में करनी चाहिए और कभी भी अपनी इनकम का 30% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप अपने आप पर इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, लेकिन आपको कभी भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग से। उसकी जगह आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए जिसमें कि आप अपनी इन्वेस्टिंग को हमेशा कंटिन्यू रखते हो, प्लस आप हर मंथ कुछ अमाउंट सेव भी करते हो और आप उस कैश को होल्ड करते हो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो जब भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे कि बेयर मार्केट में, उस समय पर अच्छी कंपनीज के क्वालिटी शेयर्स बहुत ही चीप प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं। उस समय पर आपको एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए जिन कंपनीज पर आपको भरोसा है,
और आप शॉक रह जाओगे फ्यूचर में ये देख कर कि आपके रिटर्न्स एवरेज रिटर्न से काफ़ी अच्छे हैं। सो आप इन 5 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करके एक सक्सेसफुल और सेल्फ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सकते हो और अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। अपना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को देने के लिए थैंक्स।